और क्या एजेंसी पर क्या कार्रवाई हुआ, या उस डिपार्टमेंट के जो उस समय के तत्कालीन जेई इंजीनियर लोग थे उन लोगों पर क्या कार्रवाई हुआ। किसी भी कार्य को कराने के लिए सरकार का एक टाइम पीरियड होता है, और जो कोई भी वर्क होता है तो जिस दिन वो फाइनल होता है, जिस दिन उसका उद्घाटन हो गया, आवागमन चालू कर दिया गया, उस दिन से उसको माना जाता है एक मेंटेनेंस पीरियड होता है कि जो एजेंसी बनाए अगर इसमें कोई कमी आती है तो उसका एक लिमिट होता है कि आज फाइनल हो गया। ये नहीं कि आप 10 साल पुराना देख रहे हैं कि उद्घाटन हुआ, नहीं, जब से बना तब से उसका शुरू हुआ तब से उसको बनना माना जाएगा। और ये मेरे समझ से 10 साल नहीं हुआ। और इतना बड़ा प्रोजेक्ट सिवान के लिए, जो सिवान के 2 हिस्सों को जोड़ता है, मेरा भी घर संयोग से उस पार ही है, हम लोग इसी रास्ते से आते हैं। आज हम लोग 10 किलोमीटर लंबा घूम के आ रहे हैं। आखिर इसका जिम्मेदार कौन? बेशक इसके लिए जिम्मेवारी तो तय करना पड़ेगा सरकार को, चाहे वो प्रशासन, जो एजेंसी है, या वो जो जिस विभाग के माध्यम से वो पुल बना है। क्योंकि स्टार्टिंग में हमको, जहाँ तक मुझे याद है, उसका नाम, मेरे पास कोई डॉक्यूमेंटल प्रूफ नहीं है, लेकिन मैंने उसको देखा है। पियर जो होता है, ब्रिज का पुल बना तो उस पर फिर बीम पड़ता है जिस पर स्लैब डाला जाता है आवागमन के लिए। तो उसी समय ये बीम जो है, जो इधर से आप जब पुराने पुल से जाते थे जो दिखाई देता था, शायद आप लोगों ने भी ध्यान दिया होगा, उस समय वो टिल्ट हो गया था, थोड़ा उस पर झुकाव था, आप लोग ध्यान दिए होंगे। तो बाद में उसको, उस समय भी थोड़ा बहुत इस पर चर्चा हुआ था, बाद में उसको इन लोगों ने प्लास्टर से मिला दिया। लगता है कि प्लास्टर से उसको, प्लास्टर, मोटा प्लास्टर करके उन लोगों ने मिला दिया। अब एस्टिमेट कैसे बना है, ड्राइंग कैसे बना है, ये तो प्रशासन बताएगा ना, ब्रिज विभाग बताएगा, जो बिहार सरकार का ब्रिज विभाग है वो बताएगा। एजेंसी कौन है, क्या ड्राइंग था, क्या ड्राइंग के अनुसार काम हुआ है कि नहीं। क्योंकि अभी तक जितने भी ब्रिज बनते हैं, जो मेरा देखा हुआ है और जो हम जानते हैं, जहाँ तक इतना हैवी ट्रैफिक के लिए जो ब्रिज बना है, उस ब्रिज का जो बीम होता है वो प्रीकास्ट लगना चाहिए। प्रीकास्ट जैसे आप लोग देखे होंगे, जो स्टेशन के पास फ्लाईओवर बना है, पिलर जो है वहीं ढलता है, ठीक, और उसका जो बीम होता है वो कहीं और ढाल के उसको ले आके क्रेन से वहाँ रखा जाता है। यहाँ पर उसी पर ढाला गया है। क्या लगता है कि इसमें बड़ी लोगों की मिली भगत के कारण ऐसा काम नहीं हुआ? जैसे कहा जाता है कि पहले ही वो टेढ़ा था, इसके बावजूद भी इस पे लापरवाही देखी गई। हम तो देखे हैं, हमारे पास उसका फोटो नहीं ले पाए, हम क्या जानते थे कि एक दिन ये आएगा। लेकिन ये किसी की भी लापरवाही हो, ये तो प्रशासन को तय करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग परेशान हैं, सिवान के लोग परेशान हैं। मान लीजिए हमारे पास अपनी गाड़ी है तो हम लोग इतना दूर घूम के आ जा रहे हैं, जो टेम्पो से आ रहे हैं, जो मरीज हैं रिक्शा से आ रहे हैं, वो लोग कैसे आएंगे। अगर आप देखिए उधर जो शहर का वो किनारा है, दरोगा राय कॉलेज के अगल बगल में अब नई नई बस्तियां बन रही है, वो क्या कहते हैं, वो कौन सा वो मोहल्ला बना है, हाँ, ये अयोध्यापुरी हुआ, जहाँ संघमित्रा के जो स्कूल है उधर बना हुआ है, अच्छे अच्छे मार्केट बन रहे हैं। तो जो लोग आना है इधर, उधर की जनता को कैसे आएंगे। इससे व्यवसाय जो है, व्यवसाय सिवान शहर से भी टूट गया है, बहुत लोग का बिक्री भी जो नहीं हो पा रहा है, ऐसे लोगों का कहना है। देखिए सिवान में होलसेल मंडी जो भी है, करीब सब्जी का, खासकर 100% अन्न का, अनाज का, वो तो सिवान से ही जाता है। तो कम से कम मैरवा, गुठनी, दरौली, जीरादेई, इस तरह के जो भी लोग हैं उन लोगों को तो दिक्कत होगा ही। और नेचुरली है कि जब घुमा के कोई गाड़ी जाएगा तो खर्चा जो है, तो जो कंज्यूमर है, जो जनता है, उसी से लेंगे ना वो लोग। जो 10 रुपये किलो सामान मिला तो 11 रुपये का हो जाएगा भाड़ा बढ़ने से। भाड़ा की बात तो अलग है, पुल टूटे 15 दिन से ऊपर हो गए, अभी तक कोई काम शुरू नहीं हुआ है। काम शुरू होना तो अलग बात है, पहले तो इसकी जिम्मेवारी फिक्स होनी चाहिए कि किसकी गलती से ये इतना बड़ा गलती हुआ है, और क्या
एजेंसी पर क्या कार्रवाई हुआ, या उस डिपार्टमेंट के जो उस समय के तत्कालीन जेई इंजीनियर लोग थे उन लोगों पर क्या कार्रवाई हुआ। लगता है कि फाइल ऐसा ही दब जाएगा। हमको तो नहीं लगता है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि कोई छोटा मामला नहीं है, कि कोई भी इस तरह से ये ढकने वाला नहीं है। और आजकल सोशल मीडिया का युग है, हर आदमी हर जगह लिख रहा है, बोल रहा है, तो ये दबने वाला नहीं है। हाँ, हो सकता है लेट हो, लेकिन ये मामला तो आएगा ना। टैक्स पेयर का पैसा है, जो टैक्स पेयर के पैसे से बना है ना, आपका हमारा सबके पैसे से बना है। बात करें तो जो सिलापट है वहाँ पर उद्घाटनकर्ता के अलावा उसमें किसी भी तरह की मेंशन नहीं की गई कि कितनी लागत से पुल को बनाया गया, उसके जो कंस्ट्रक्शन कंपनी कौन थी उसका भी नाम उनकी तरीके। क्या लगता है शुरुआत से कि ये बहुत बड़ी मिलीभगत थी जिस वजह से हर चीज़ पर पर्दा डालने की कोशिश की गई? सब कुछ सामने आ जाएगा, आप लोग देखते रहिए, सब कुछ सामने आ जाएगा। सबसे बड़ी बात है कि आप देहात में भी जाइए, जो प्रधानमंत्री का जो ग्रामीण सड़क योजना से जो रोड बनता है, आप जाके देखिए, जहाँ शुरू होता है वहाँ एक बोर्ड लगा है, बोर्ड पर लिखा रहता है कितने का ये वर्क है, और उसका पूरा ड्राइंग बना है कि कितना गिट्टी डालना है, कितना प्रीमिक्स कारपेट करना है, और एजेंसी का नाम आप देखिए हर जगह लगा हुआ है। तो क्यों नहीं वहाँ लगा? कहीं ना कहीं पर्दा डालने की कोशिश की गई। अब जो हो वो तो हम नहीं कहेंगे, लेकिन ये होना चाहिए। क्या पुल ये मरम्मत होने से पुल सक्सेसफुल हो जाएगा? पहले की तरह नहीं हो पाएगा। अब तो इंजीनियर लोग बताएंगे ना। वैसे भी हम लोगों को, बिहार के आदमी हैं, कहते हैं कि रस्सी जब टूट जाता है तो आप गांठ डालिए तो वो मजबूती तो आएगी नहीं। क्या लगता है अभी क्या कुछ प्रशासन की तरफ से विकल्प तौर पे व्यवस्था करनी चाहिए? प्रशासन वैकल्पिक व्यवस्था तो कर ही रहा होगा, ऐसा तो नहीं है कि प्रशासन नहीं देख रहा है। ट्रैफिक वाले भी परेशान हैं, प्रशासन के लोग भी, सारे लोगों का तो ऑफिसर्स क्वार्टर उधर ही है, ब्रिज उस पार ये तो है। सारे प्रशासन के, चाहे जुडिशियरी के लोग हों या प्रशासनिक अफसर लोग हैं, सारे लोगों को तो घूम के जाना पड़ रहा है। लेकिन देखा जाए तो काफ़ी दिन हो गए और इतने दिनों के बीच में ना तो पुल की मरम्मत शुरू हुई, ना ही कोई पीपा पुल की जो मांग उठ रही थी, ना ही पीपा पुल बना। तो ऐसे में तो आमजन ही परेशान हो रहे हैं। कार्रवाई तो बात की बात है। बिल्कुल, इसमें कहा गया, हम भी तो आमजन है, हम भी तो परेशान होकर आप लोगों से बोल रहे हैं। हम लोग मान लीजिए सीधे आते थे, अब हम लोग घूम के आ रहे हैं, छोटपुर होते हुए, घूमते हुए तब आ रहे हैं। या तो स्टेशन एरिया से आइए तो उधर जाम मिलेगा, घंटों घंटों लग जा रहा है। हम लोग तो ठीक है, बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन उस एरिया के रोगी लोगों का क्या होगा? जो रोगी गरीब है और टेम्पो से, रिक्शा से आना चाहता है, कैसे आएगा उस सदर अस्पताल में? या जो भी सिवान में अच्छे हॉस्पिटल हैं वो इधर ही हैं। अब इसके लिए आप लोग क्या कुछ आवाज़ उठाने की कोशिश कर रहे हैं? हम तो भाई आवाज़, हम तो लोगों से संपर्क कर रहे हैं कि भाई लोग वहाँ इसके लिए बैठे। भाई लोकतंत्र में तो विरोध का प्रतीक ये भी तो है कि वहाँ धरना दें लोग। सिवान के लोगों को धरना पे बैठना बिल्कुल बैठना चाहिए, और जो दोषी हैं ठेकेदार उन पे कार्रवाई होनी चाहिए। वो तो प्रशासन को करना ही चाहिए, और प्रशासन करेगी भी है। मुझे इतना जरूर है कि इतना बड़ा चीज़ नहीं दबता है, नहीं छुपता है। और ऐसे भी नहीं है, हमारे जिलाधिकारी महोदय हैं, सीनियर IAS हैं, वो जरूर करेंगे, वो जरूर कार्रवाई करेंगे। इस मामले में कोई गुंडागिरी का नाम आ रहा है कंस्ट्रक्शन को लेकर, क्या पता? देखिए, हमको ये नहीं पता है कि एजेंसी कौन सी है, क्योंकि न वहाँ कुछ लिखा है न कुछ है। एक अंदाजे पर हम भी कह रहे हैं या आप भी कह रहे हैं। तो जो भी हो, तो जो भी होगा उसको बचना नहीं है, चाहे हम हों या कोई भी हो। जो गलती किया है वो तो बचेगा नहीं, दोषी को सजा मिलनी चाहिए। बिल्कुल मिलेगा। हमको जो इस समय का प्रशासन है उस पर भरोसा है। भले थोड़ा देर हो रहा है, लेकिन जल्दी होना चाहिए। आवागमन के लिए कुछ ना कुछ वैकल्पिक व्यवस्था जल्द से जल्द होना चाहिए, जिससे कम से कम लोग आना जाना शुरू करें। या तो जो बगल में एक ब्रिज बन रहा है वो जल्दी बन जाए। और अभी पीपा पुल संभव नहीं है, क्योंकि पानी आप लोग खुद देख रहे हैं कि बढ़ा हुआ है, नहीं संभव है। या तो नाव चले, यही है ना।